गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे 23 सितंबर, क्लास 7th बोथ सेक्शन A+B, सब्जेक्ट है हिंदी ग्रामर। ऑनलाइन टीचिंग वीडियो नंबर है आपका 32। लेसन 5th है, टॉपिक है संज्ञा के विकार, लिंग, वचन और कारक। पिछले वीडियोज में हम लोगों ने लिंग और वचन दोनों पोर्शन का अध्ययन किया। आज हम लोग कारक वाले पोर्शन का अध्ययन करेंगे। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। पहले तो आप एग्जाम्पल द्वारा समझ लीजिए कैसे संबंध बताते हैं। धीरज ने नरेंद्र के फोटो को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। तो देखो, नरेंद्र ने, के, को, की, ये क्या है? ये विभक्ति चिन्ह है किनके? कारक के, जो पूरे सेंटेंस को जोड़ के रखे हुए हैं, यानी पूरे उसमें संबंध स्थापित कर रहे हैं। जैसे धीरज ने नरेंद्र के फोटो को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। अब ऐसे बोलेंगे धीरज नरेंद्र फोटो देखने इच्छा कभी नहीं प्रकट की, तो क्लियर नहीं हो रहा ना। तो ये कारक चिन्ह है ना, जो आपके विभक्ति चिन्ह है कारकों के, इनसे संबंध स्थापित हो रहा है। कि जैसे धीरज ने नरेंद्र के फोटो को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की, यानी जुड़े हुए हैं। संज्ञा सर्वनाम शब्दों के का संबंध वाक्य में आए अन्य शब्दों से स्थापित करने में कारक हमारी मदद करते हैं, वाक्य की मदद करते हैं। अब कारक के भेद कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। नंबर फर्स्ट है आपका कर्ता कारक। कारक के 8 भेद होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कारक 8 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट है आपका कर्ता कारक। कर्ता कारक। नंबर सेकंड है कर्म कारक। नंबर थर्ड है आपका करण कारक। करण कारक। नंबर फोर्थ है आपका संप्रदान कारक। कौन सा है? संप्रदान कारक। फिफ्थ नंबर है अपादान कारक। और 6 नंबर है संबंध कारक। संबंध कारक। 7 नंबर है अधिकरण कारक। अधिकरण। और नंबर 8 है आपका संबोधन। 8 नंबर है संबोधन कारक। तो
तो कारक कितने प्रकार के हुए? 8 प्रकार के। फर्स्ट है कर्ता, सेकंड है कर्म, थर्ड करण, और फोर्थ है संप्रदान, फिफ्थ अपादान, 6 संबंध, 7 अधिकरण और 8 संबोधन कारक। अब इनकी विभक्ति चिन्ह भी देख लीजिए आप। जो कारक के चिन्ह होते हैं ना, जैसे ने, को, से, इनको विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह भी बोलते हैं, या ना परसर्ग भी बोला जाता है। तो कर्ता का विभक्ति चिन्ह है ने। क्या है? ने। कर्म का को। करण कारक का है से। और से किस उसमें है? कर्म का, करण कारक का से और के साथ के द्वारा, ये है आपके करण कारक के विभक्ति चिन्ह। ये आपके साधन के रूप में काम करता है। इसे इसका संप्रदान कारक का है विभक्ति चिन्ह के लिए और को, के लिए और को। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह भी से को होता है और संप्रदान कारक का भी विभक्ति चिन्ह को होता है। बाद में आप लोगों को अंतर बताऊंगी दोनों को के बीच में। अपादान कारक का है से, अपादान कारक का से, और करण कारक का भी से होता है। संबंध कारक का की के, का की के और री रे, रा री रे, ये है संबंध कारक के। अधिकरण कारक में आपका मैं और पर। आपकी बुक में सिर्फ काकी के ही दिया गया है, लेकिन रारी रे भी होता है। अधिकरण कारक में आएगा आपका मैं और पर, मैं और पर। संबोधन कारक में हे और अरे, हे और अरे। तो ये हुए आपके 8 प्रकार के कारक और कारकों के विभक्ति चिन्ह या परसर्ग। अब फर्स्ट है आपका कर्ता कारक। कौन सा है फर्स्ट? कर्ता कारक, और विभक्ति चिन्ह है इसका ने। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध होता है उसमें कर्ता कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह ने होता है। इसका प्रकार, इसका यूज 2 प्रकार से होता है। एक परिसर्ग सहित होता है, एक परिसर्ग रहित होता है। इसके सेंटेंस में कहीं कहीं जो ने आया है ना कार्य के चिन्ह, ये कहीं कहीं नहीं लगा होता है, कहीं पर इसका प्रयोग होता है। जैसे चपरासी ने घंटी बजाई, चपरासी ने घंटी बजाई। तो इसमें आपका कर्ता कारक क्या हुआ? चपरासी, और ने परसर्ग है, तो ये आपका हो जाएगा विभक्ति सहित या परसर्ग सहित कर सकते हो आप इसको, परसर्ग सहित यानी परसर्ग के साथ। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। सुनीता आ रही थी, सुनीता आ रही थी, आ रही थी। तो इसमें क्या है? कर्ता कारक कौन सा है? सुनीता। लेकिन इसमें ने नहीं आया है, तो ये कौन सा क्या होगा? ये परसर्ग रहित होगा, यानी कि बिना परसर्ग के, परसर्ग रहित। तो कर्ता कारक का प्रयोग में कहीं कहीं परसर्ग का यूज होता है, कहीं पर परसर्ग का यूज नहीं होता है। अब आता है आपका कर्म कारक। नंबर 2 है आपका कर्म कारक।
और इसका विभक्ति चिन्ह है आपका को। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को। जिस पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता है, जिस पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया। बेटा इसको भी दो प्रकार से यूज होता है। इसमें परसर्ग रहित भी होता है और परसर्ग सहित भी। इसमें भी किसी किसी सेंटेंस में परसर्ग आता है, किसी में नहीं भी आता है। तो फर्स्ट समझ लीजिए आप लोग एग्जाम्पल से, अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया। अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया। ने बच्चों को पढ़ाया। अब वाक्य में किसे लगा के क्वेश्चन करेंगे तो जो इसमें जो कर्म प्राप्त होता है तो समझ आइए, मतलब है कर्म कारक है आपका। अध्यापक ने किसे पढ़ाया? उत्तर बच्चों को पढ़ाया। तो इसमें कर्म कारक कौन सा होगा? बच्चों को। कर्म कारक होगा बच्चों को। जैसे सपेरे ने सांप को नचाया। किसे नचाया? सांप को। तो इसमें आपका कर्म कारक क्या हो जाएगा? सांप को। सुभाष चित्र बनाता है। सुभाष क्या बनाता है? चित्र बनाता है। लेकिन इसमें देखो आपका परसर्ग नहीं आया है, बिना परसर्ग के इसमें यूज हुआ है। सुभाष चित्र बनाता है। तो कर्म कारक कौन सा होगा? चित्र। अब आता है नंबर 3 आपका करण कारक। करण कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है आपका से। के साथ, के द्वारा, के साथ और के द्वारा। कर्ता जिस साधन के द्वारा कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। कर्ता जिस साधन के द्वारा कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे समीर ने पेन से पत्र लिखा। समीर ने पेन से पत्र लिखा। पत्र लिखा। तो इसमें समीर ने किससे पत्र लिखा? पेन से। आंसर मिल रहा है ना, पेन से। तो इसमें जो पेन से है यही करण कारक है। साधन का बोध करा रहा है ना इसमें। चाचा जी हवाई जहाज से कोलकाता आए। या फिर माताजी चाकू से सब्जी काटती हैं। तो किससे काटती हैं? चाकू से। चाकू साधन है या माध्यम है कार्य करने का। तो कर्ता जिस साधन के द्वारा कार्य करता है, जिस माध्यम से कार्य करता है, उसमें आपका करण कारक होता है। वह कार से दिल्ली गया। किससे गया? कार से गया। कार साधन का बोध करा है तो कार से हो जाएगा आपका इसमें करण कारक। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से है और अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह भी से है। लेकिन करण कारक साधन का बोध कराता है और अपादान कारक अलग होने का बोध कराता है। जैसे बच्चा छत से गिर गया। बच्चा छत से गिर गया या पत्ता पेड़ से गिर गया, मतलब अलग हो गया है। जहाँ अलग होने का भाव होता है वहाँ पर आपका अपादान कारक होता है। और
और जहाँ पर साधन का बोध होता है वहाँ पर आपका करण कारक होता है। जैसे बच्चा कार से विद्यालय गया, किससे गया? कार से गया। तो करण कारक में से आपका साधन के उसमें भाव में प्रयुक्त होता है और अपादान में से अलग होने का भाव व्यक्त करता है। तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को रिवीजन करवाऊंगी और आपके एग्जाम में 1 to 5 लेसन आएंगे, लेकिन कारक वाला पोर्शन नहीं आएगा आपका, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है। एग्ज़ाम आ रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को रिवीजन ही करवाऊंगी। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।